उत्तर प्रदेश नाम का एक शहर, जहां गलियों में धूल उड़ती थी और हवाओं में डर घूमता था। यह शहर कभी कानून के नाम से नहीं जाना गया। यहां पहचान थी दबंगई, माफिया और अवैध कब्जों की। थानों में सन्नाटा रहता, अफसर फाइलों में दबे रहते और आम आदमी चुपचाप सब सहता। लोग कहते थे, यहां सच बोलने से अच्छा है चुप रहना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी शहर में एक तूफान आने वाला है। एक दिन सुबह सुबह शहर की चाय दुकानों पर चर्चा शुरू हुई। सुना है नया आदमी आया है। कौन? कोई जोगी जैसा, हाथ में लाठी, आंखों में आग। लोग हंस दिए। उत्तर प्रदेश में अफवाहें रोज जन्म लेती थीं। लेकिन उसी दिन पहली बार एक अवैध गोदाम पर बुलडोजर चला, बिना चेतावनी, बिना रिश्वत, बिना सौदेबाजी। लोगों ने पूछा, किसने करवाया? जवाब सिर्फ एक था, जोगी बाबा। जोगी बाबा कौन है? कोई नहीं जानता था जोगी बाबा का असली नाम। न कोई जाति, न कोई पार्टी, न कोई प्रचार। सिर्फ इतना पता था, भगवा कपड़े, गले में रुद्राक्ष, माथे पर भस्म और पीछे चलता हुआ बुलडोजर। लोगों ने ही नाम दे दिया, बुलडोजर बाबा, क्योंकि जहां वो जाता वहां अवैध दीवारें ज्यादा देर खड़ी नहीं रहती थीं। माफिया की नींद टूटी। उत्तर प्रदेश शहर का सबसे बड़ा माफिया था कालिया सरदार। पूरे शहर में उसकी जमीनें, उसके गुंडे, उसके कानून। जब उसे खबर मिली कि उसका गोदाम टूट चुका है, तो उसने हंसते हुए कहा, कोई साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी रात जोगी बाबा कालिया की अवैध कॉलोनी के सामने खड़े थे। पीछे इंजन की आवाज गूंजी, धड़ धड़ धड़। बुलडोजर आगे बढ़ा। डर का पहला अध्याय। सुबह हुई तो उत्तर प्रदेश शहर खामोश था। कालिया की कॉलोनी मलबे में बदल चुकी थी। ना कोई नोटिस, ना कोई बहस। लोग अपने घरों से झांक कर देख रहे थे। एक बूढ़ा बोला, ये बाबा साधु नहीं है, ये इंसाफ है। उसी दिन पहली बार लोगों ने चैन की सांस ली। बाबा का नियम। जोगी बाबा ने कभी भाषण नहीं दिया, पर उनके नियम साफ थे। नंबर 1, अवैध कब्जा बराबर बुलडोजर। नंबर 2, गरीब की जमीन बराबर सुरक्षा। नंबर 3, धमकी बराबर सीधा एक्शन। वे ना किसी से डरते थे, ना किसी को डराते थे, बस काम करते थे। शहर में एक नई आवाज गूंजने लगी, अगर गलत किया है तो बुलडोजर बाबा आएंगे। एक मां की दुआ। एक झुग्गी में रहने वाली एक बूढ़ी मां जोगी बाबा के पास आई। आंखों में आंसू थे। बाबा, मेरे बेटे की दुकान माफिया ने छीन ली। जोगी बाबा ने सिर्फ इतना कहा, सच साथ है? मां ने सिर हिलाया। अगले दिन दुकान वापस थी और माफिया का ऑफिस जमीन के बराबर। दुश्मनों की साजिश। कालिया सरदार बौखला गया। उसने तय किया, अब बाबा को खत्म करना होगा। रात में हमला हुआ, गोलियां चलीं, धुआं उठा। लेकिन सुबह जोगी बाबा फिर वहीं खड़े थे। कपड़ों पर धूल थी, पर आंखों में डर नहीं। उन्होंने कहा, अब न्याय तेज होगा। बुलडोजर की गूंज। उस दिन पूरा उत्तर प्रदेश शहर बुलडोजर की आवाज से जागा। एक के बाद एक माफिया के ठिकाने मिट्टी में मिलते गए। लोग छतों पर खड़े होकर देखते रहे। कोई ताली बजा रहा था, कोई रो रहा था, खुशी से। उत्तर प्रदेश शहर अंत नहीं, कुछ दिनों से शांत था। शाम को जोगी बाबा शहर की सीमा बात करने लगे थे। किसी ने दुकानें पूछा, देर तक खुली रहती बाबा, थी। अब क्या? लेकिन ये शांति उन्होंने आसमान की तरफ डरावनी देखा, थी, क्योंकि ये तो सिर्फ माफिया शुरुआत है। कभी चुप नहीं रहता। बुलडोजर की लाइट और जली, जोगी बाबा जानते इंजन थे, फिर गरजा। अब वार बड़ा उत्तर होगा। प्रदेश शहर जान चुका था, कालिया अब की अन्याय आखिरी चाल। ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। कालिया सरदार शहर छोड़ने वाला नहीं था। उसने बाहर से पैसे, हथियार और आदमी बुलाए। उसका एक ही प्लान था, अगर बाबा को नहीं झुका सकते तो पूरे शहर को जला दो। रात में अफवाह फैली, कल बड़ा बवाल होगा। बाबा का अतीत, पहली झलक।
रात के सन्नाटे में जोगी बाबा एक टूटी सीढ़ी पर बैठे थे। उनकी आंखों में बीते समय की तस्वीरें थीं। एक ईमानदार अफसर जिसकी आवाज दबा दी गई थी, एक परिवार जो न्याय के इंतजार में टूट गया। उसी दिन एक आदमी मर गया था और बुलडोजर बाबा पैदा हुआ था। शहर में आग। सुबह होते ही उत्तर प्रदेश शहर जल उठा। दुकानों में तोड़फोड़, सड़कों पर आग, डर का नंगा नाच। लोग घरों में बंद थे और उसी समय शहर के बाहर बुलडोजर का इंजन गरजा। धड़ धड़ धड़। आमना सामना। कालिया सरदार अपने आदमियों के साथ खड़ा था। सामने केसरिया कपड़ों में जोगी बाबा, बीच में एक बुलडोजर। कालिया हंसा। आज ना कानून है ना डर। जोगी बाबा बोले, आज सिर्फ सच है। सबसे बड़ा टकराव। गोली चली पहली बार। भीड़ चीखी, लेकिन बुलडोजर रुका नहीं। एक अवैध इमारत गिरी, फिर दूसरी। कालिया के आदमी भागने लगे। उत्तर प्रदेश शहर ने पहली बार अन्याय को भागते देखा। कालिया का अंत। कालिया भागने लगा, लेकिन रास्ता बुलडोजर ने रोक लिया। उसकी आंखों में अब डर था। जोगी बाबा ने कहा, यह शहर अब तेरी जागीर नहीं। बुलडोजर आगे बढ़ा और सालों का डर मलबे में बदल गया। शाम होते होते शहर शांत था। लोग बाहर निकले। किसी ने थाली बजाई, किसी ने माथा टेक दिया। एक बच्चा बोला, बाबा अब डर नहीं लगता। जोगी बाबा मुस्कुराए। बाबा फिर अकेले। रात में जोगी बाबा फिर अकेले थे। ना कोई नारा, ना कोई प्रचार, सिर्फ एक बुलडोजर और उनका रास्ता। उन्होंने कहा, जब तक अन्याय रहेगा मैं चलता रहूंगा। अंत नहीं, आगे की राह। उत्तर प्रदेश शहर अब बदल चुका था, लेकिन देश बड़ा है और गलतियां हर जगह हैं। बुलडोजर की लाइट चली, इंजन स्टार्ट हुआ, एक नए शहर की ओर। शाम का वक्त था। आसमान में काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी बड़े तूफान का ऐलान हो। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी चीनी मिल के पास सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे खून की साजिश चल रही थी। उसी जगह खड़ा था बुलडोजर बाबा उर्फ जोगी बाबा। आंखों में आग, चेहरे पर शांति और हाथ में सिर्फ एक मोबाइल। मोबाइल पर सिर्फ एक मैसेज आया था, आज रात फैसला होगा। दुश्मन अब अकेला नहीं था। इस बार सामने सिर्फ एक माफिया नहीं था, पूरे गिरोह के साथ था। अंतरराज्यीय माफिया, नकली एनकाउंटर करवाने वाला अफसर और वो नेता जिसकी परछाई में अपराध फलते थे। उनका प्लान साफ था, आज जोगी बाबा को हमेशा के लिए खत्म करना। क्लोज एंड कोट्स। बुलडोजर नहीं, आज हथियार बना। रात 12 बजे चीनी मिल के अंदर 20 से ज्यादा हथियारबंद लोग छिपे थे। अचानक धड़ाम, मिल की दीवार टूटती है और अंदर घुसता है बुलडोजर। लेकिन इस बार वो मशीन नहीं था, वो था इंसाफ का फैसला। बुलडोजर बाबा खुद ड्राइवर सीट पर, भगवा कपड़े, माथे पर चंदन और आंखों में सिर्फ एक इरादा, जो कानून से बचा वो मुझसे नहीं बचेगा। गोलियां चली, लेकिन बाबा रुके नहीं। चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन बाबा ने बुलडोजर रोक दिया। दरवाजा खोला और शांत आवाज में बोले, आज अगर एक भी निर्दोष का नाम लिया तो पूरी इमारत मिटा दूंगा। एक माफिया ने हंसकर गोली चलाई और अगली ही सेकंड बुलडोजर का पंजा सीधे उसके अड्डे पर। असली खेल तब शुरू हुआ। बाबा ने मोबाइल से लाइव वीडियो चालू किया। पूरा शहर देख रहा था। नकली जमीन के कागज, काले धन की लिस्ट, नेताओं के नाम, पुलिस अफसर की रिकॉर्डिंग। अब कोई बचने वाला नहीं था। आखिरी चेतावनी। बुलडोजर बाबा बोले, ये सिर्फ शुरुआत है, जो आज बच गया वो कल खुद भागेगा। और फिर पूरा अड्डा मिट्टी में मिला दिया गया। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, बुलडोजर बाबा फिर सक्रिय, माफिया अंडरग्राउंड। लेकिन बाबा वो कहीं नहीं मिले। कहते हैं जहां अन्याय बढ़ता है वहीं किसी अंधेरे मोड़ पर बुलडोजर की आवाज फिर सुनाई देती है। शहर की हवा में आज कुछ अजीब था। हर चौक पर पुलिस, हर थाने में फोन घनघना रहा था और सत्ता के गलियारों में डर की फुसफुसाहट फैल चुकी थी। कारण सिर्फ एक,
बुलडोजर बाबा उर्फ जोगी बाबा जिंदा है। सत्ता का काला कमरा। राजधानी की एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग, कमरा नंबर 7, जहां कैमरे भी बंद रहते थे। 3 लोग बैठे थे। मुख्यमंत्री का सबसे भरोसेमंद मंत्री, एक रिटायर्ड डीजीपी, अब माफिया का रक्षक, और जनसेवक कहलाने वाला सबसे बड़ा जमीन माफिया। टेबल पर रखा था एक फाइल, नाम लिखा था ऑपरेशन बुलडोजर। मंत्री बोला, ये आदमी अगर बोला तो सरकार गिरेगी। पहला खून, साइलेंट मैसेज। उसी रात शहर के नामी बिल्डर की कार मिली। ड्राइवर सीट पर लाश, सीने पर लिखा था खून से, अगला नंबर तुम्हारा। कोई गोली नहीं, कोई शोर नहीं, बस मौत और संदेश। फर्जी एनकाउंटर की साजिश। अगले दिन मीडिया को खबर दी गई, कुख्यात अपराधी जोगी बाबा का एनकाउंटर जल्द। लेकिन उन्हें क्या पता था, बाबा खुद पूरा खेल सुन रहा है। बाबा ने अपने पुराने नेटवर्क को जगा दिया। ईमानदार इंस्पेक्टर, हटाए गए अफसर, और वो लोग जिनकी जमीन छीनी गई थी। खून से लिखा सच। एक रात राजधानी के बीचों बीच विधानसभा के बाहर धमाका। न कोई मरा, न कोई घायल, लेकिन गेट पर लटक था एक बैनर, जनता अब चुप नहीं रहेगी, और नीचे एक पेन ड्राइव। अगले दिन टीवी चैनलों पर चलने लगे नेताओं की डीलिंग, चुनावी फंड का काला पैसा, पुलिस के नकली एनकाउंटर, पूरे सिस्टम की नंगी सच्चाई। जब बाबा खुद अदालत बना, बुलडोजर बाबा पहली बार सामने आया। मास्क पहने, आवाज बदली हुई, मैं कानून का दुश्मन नहीं, मैं उसके सोए हुए जमीर की आवाज हूं। उसी रात 3 बड़े माफिया अड्डे कानूनी नोटिस के साथ ढहा दिए गए। न विरोध, न स्टे ऑर्डर। सत्ता का आखिरी दाव। मंत्री ने आखिरी चाल चली, भीड़ में गोली चलवा दी, दोष डाल दिया बाबा पर। अब जनता 2 हिस्सों में बट गई। बाबा ने बस इतना कहा, कल दूध का दूध, खून का खून। फैसला। अगली सुबह कोर्ट में वही मंत्री गिरफ्तार, डीजीपी फरार, और जमीन माफिया अस्पताल में जिंदगी से लड़ता हुआ। रात के 2:30 बजे थे। आजमगढ़ की गलियां सुनसान थीं, लेकिन उस सन्नाटे में एक नाम जिंदा था, बुलडोजर बाबा। पार्ट 2 के बाद माफिया सरगना काला शेख अंडरग्राउंड हो चुका था। उसका साम्राज्य हिल चुका था, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं था। माफिया की नई साजिश। काला शेख समझ चुका था, ताकत से नहीं, अब जहर से हमला करना होगा। उसने शहर में अफवाह फैलाई, बुलडोजर बाबा राजनीति का मोहरा है, गरीबों का नहीं, सिर्फ दिखावे का मसीहा। कुछ लोग भ्रमित होने लगे, कुछ डर गए, कुछ चुप हो गए। यही काला शेख चाहता था, डर और शक। बुलडोजर बाबा की चुप्पी। जोगी बाबा ने एक शब्द नहीं कहा, न प्रेस, न पोस्टर, न बयान। वो रोज सुबह शहर की सबसे पुरानी सड़क से पैदल गुजरते, लोगों की आंखों में झांकते। वो जानते थे, सच को आवाज नहीं, वक्त चाहिए, छुपा हुआ सच। इसी दौरान बुलडोजर बाबा की टीम ने काला शेख की सबसे बड़ी गलती पकड़ ली। एक धार्मिक ट्रस्ट जिसके नाम पर काले धन को सफेद किया जा रहा था। जमीनें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गोदाम, सब उसी ट्रस्ट के नाम। हर कागज पर काला शेख का नाम नहीं था, लेकिन उसकी परछाई हर जगह थी। पहली रात की कार्रवाई। बिना किसी घोषणा के एक रात 3 अवैध गोदाम सील कर दिए गए। शहर जागा, कार्रवाई शुरू हो गई है। काला शेख बौखला गया। उसने अपने आदमी भेजे, धमकी, रिश्वत, डर। लेकिन बुलडोजर बाबा पहले ही तैयार थे। सुबह जो इतिहास बन गई। सुबह 5 बजे शहर के सबसे बड़े अवैध कॉम्प्लेक्स के सामने 10 बुलडोजर खड़े थे। चारों तरफ पुलिस, ऊपर ड्रोन कैमरे। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कोई नारा नहीं, कोई भाषण नहीं, सिर्फ एक आवाज, कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। पहली दीवार गिरी, धूल उड़ी, लोगों की आंखें भर आईं, क्योंकि वही इमारत डर की पहचान थी। काला शेख का पतन। उसी समय शहर से बाहर बने फार्म हाउस में पुलिस ने दबिश दी। काला शेख भागने लगा, लेकिन इस बार रास्ते बंद थे। हथकड़ी लगते ही उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं रोका? बुलडोजर बाबा ने शांत स्वर में कहा, मैं रोकता नहीं, सिस्टम को साफ करता हूं। लोगों का भरोसा लौटा। अगले दिन शहर में सुकून था। दुकानें खुली, लोग निडर होकर बोले, अब डर नहीं लगता। बुलडोजर बाबा
फिर उसी सड़क से गुजरे। इस बार आंखें झुकी नहीं थीं। अंत नहीं, चेतावनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल की सलाखों के पीछे काला शेफ मुस्कुरा रहा था और कहीं दूर एक नया चेहरा ये सब देख रहा था। उस रात राजधानी सोई नहीं थी। हर बंगले में लाइट जल रही थी, हर फोन टैप हो रहा था और हर नेता को सिर्फ एक डर खाए जा रहा था, अगर जोगी बाबा आज बोला तो सब खत्म। सत्ता का गुप्त फैसला। मुख्यमंत्री आवास के नीचे एक अंडरग्राउंड मीटिंग। कोई प्रेस नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। टेबल पर नक्शा फैला था और उस पर लाल सर्कल। बुलडोजर बाबा। मंत्री दहाड़ा, चुनाव से पहले इसे मारना होगा, जिंदा रहा तो लाशें गिरेंगी हमारी। फैसला हुआ, खुली छूट। खून की पहली बारिश। अगली सुबह एक ईमानदार पत्रकार की लाश मिली, गले पर गहरा निशान, जेब में सिर्फ एक कागज, सच लिखने की कीमत। शाम होते होते 2 गवाह गायब, एक अफसर सड़क हादसे में मरा और एक नेता की बेटी अगवा। राजधानी लाल होने लगी। बाबा की वापसी खून के साथ। रात 2:17 पर मुख्यमंत्री के सबसे करीबी विधायक का फार्म हाउस। बिजली गुल, फोन डेड। अचानक बुलडोजर की आवाज, दरवाजा टूटा, गोलियां चली, चीखें गूंजी और 10 मिनट बाद फार्म हाउस खंडहर और गेट पर लिखा, राजनीति अब खून से जवाब देगी। विधायक जिंदा था, लेकिन उसके सामने उसके सबसे भरोसेमंद आदमी की लाश। जनता को भड़काने की साजिश। सरकार ने चाल चली, भीड़ में बम, दोष बाबा पर। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, बुलडोजर बाबा आतंकवादी घोषित। लेकिन उसी रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो, मंत्री खुद स्वीकार करता हुआ कि बम उसने रखवाया। वीडियो अपलोड करने वाला अकाउंट जोगी बाबा लाइव। खून की अदालत। एक पुराना स्टेडियम, हजारों लोग, बीच में कुर्सी पर बैठे जमीन माफिया, रिटायर्ड डीजीपी, 2 मंत्री और सामने खड़ा बुलडोजर बाबा। उसने कहा, आज ना पुलिस है ना कोर्ट, आज सिर्फ जनता है। पहला माफिया बोला, गलती हो गई। गोली चली। दूसरा रोने लगा, मैं मजबूर था। बुलडोजर आगे बढ़ा। तीसरा भागने लगा। भीड़ ने पकड़ लिया। खून बहा, सिस्टम काम गया। सत्ता का पतन। अगली सुबह मुख्यमंत्री इस्तीफा, 6 मंत्री गिरफ्तार, चुनाव रद्द। लेकिन बाबा वो फिर गायब। एक छोटे से गांव में एक गरीब का टूटा घर, सरकारी नोटिस आया था। अगली सुबह नोटिस फाड़ा मिला और पास में खड़ा था बुलडोजर, लेकिन चला नहीं। दीवार पर लिखा, जब तक राजनीति खून मांगेगी तब तक बुलडोजर खड़ा रहेगा। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में शोर मचा हुआ था। बुलडोजर बाबा, जिसे लोग अब जोगी बाबा के नाम से जानते थे, एक बार फिर सुर्खियों में था। पिछली रात जिन अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला, वे सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थीं, बल्कि वर्षों से जमी एक गंदी राजनीति की नींव थीं। सत्ता का खेल। राज्य की राजधानी में बैठे सफेद कुर्सी वाले नेताओं को यह समझ आ गया था कि बाबा केवल कार्रवाई नहीं, संदेश दे रहा है। विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये कानून नहीं, बदले की राजनीति है। लेकिन सत्ता पक्ष के भीतर भी दरारें थीं। कुछ नेता बाबा को ढाल बनाकर अपने दुश्मनों का सफाया करना चाहते थे, तो कुछ डर रहे थे कि अगला नंबर उनका ना हो। जोगी बाबा की शर्त। बुलडोजर बाबा ने पहली बार कैमरे के सामने शर्त रखी, कानून सबके लिए एक है, नाम, कुर्सी और झंडा कुछ भी हो। उस रात एक फाइल खुली। फाइल में दान, टेंडर और चुनावी फंडिंग की परतें थीं। हर पन्ना एक नाम उगल रहा था। फाइल का नाम था ऑपरेशन नीव। भीतर का विद्रोह। प्रशासन के भीतर ही एक गुट बना जो बाबा को रोकना चाहता था। अफवाह फैली कि बाबा को हटाने की तैयारी है। तबादला, जांच और मीडिया ट्रायल सब एक साथ। पर बाबा ने चाल बदली। उसने सीधे कार्यवाही नहीं की, उसने कानून की धीमी लेकिन अटल धार चलाई। नोटिस, सुनवाई, दस्तावेज, हर कदम रिकॉर्ड पर। चुनावी आग।
चुनाव नजदीक थे, रैलियों में नारे बदल गए, बुलडोजर नहीं बैलेट। लेकिन जनता ने देखा था कि जिन इलाकों में वर्षों से डर था वहां पहली बार राहत थी। दुकानें खुलने लगीं, शिकायतें दर्ज होने लगीं। बाबा राजनीति नहीं कर रहा था, पर राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। पर्दे के पीछे की साजिश। एक रात बाबा को चेतावनी मिली, पीछे हट जाओ। अगली सुबह उसी चेतावनी से जुड़ी एक संपत्ति पर बुलडोजर चला। संदेश साफ था। उस कार्यवाही के बाद एक बड़ा नेता सार्वजनिक मंच पर टूट गया। बोला, अगर कानून सच में सबके लिए है तो मैं जांच के लिए तैयार हूं। निर्णायक मोड़। जांच बैठी, कुछ चेहरे बचे नहीं, कुछ गठबंधन टूटे, सत्ता का गणित बदला। बाबा ने फाइल बंद की और कहा, मेरा काम खत्म नहीं हुआ, बस अगला अध्याय शुरू हुआ है। रात के ठीक 3 बजे थे। राज्य सचिवालय की लाइटें अचानक बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन चमकी, बुलडोजर बाबा की। स्क्रीन पर एक मैसेज था, ऑपरेशन नींव नहीं, असली खेल ऑपरेशन सिंहासन है। छाया सरकार। बाबा समझ गया, अब लड़ाई खुले मैदान की नहीं, अंधेरी गलियों की है। ये वो ताकत थी जो चुनाव जीतती नहीं थी, बल्कि चुनाव खरीदती थी। फंडिंग, अफसर, मीडिया, सब एक अदृश्य कमान के नीचे। अगली सुबह एक ईमानदार अफसर की संदिग्ध इस्तीफा खबर बनी। मीडिया ने कहा स्वास्थ्य कारण, लेकिन बाबा की फाइल में एक अलग कहानी थी। फाइल नंबर 27। इस फाइल में सिर्फ नाम नहीं थे, इसमें डील की तारीखें, हवाला कोड और एक ऐसा दस्तखत था जो अगर सामने आ जाए तो पूरी सरकार गिर सकती थी। बाबा ने फाइल नहीं खोली, उसने इंतजार किया, क्योंकि वो जानता था सस्पेंस में सत्ता खुद गलती करती है। विश्वासघात। उसी दिन शाम को बाबा की टीम का एक आदमी गायब हो गया। ना कोई कॉल, ना लोकेशन, बस एक छोड़ा हुआ वॉइस नोट मिला, सर ये लोग ऊपर तक हैं। अब ये साफ था, दुश्मन बाबा के बहुत पास आ चुका है। राजनीतिक शतरंज। विधानसभा में हंगामा हुआ। एक नया बिल पास कराया गया जो कानून के नाम पर कार्रवाई को रोक सकता था। सबने समझ लिया ये बिल किसी और के लिए नहीं, सिर्फ बुलडोजर बाबा के लिए है। लेकिन बाबा ने वही किया जो कोई उम्मीद नहीं करता। उसने अगले दिन एक भी बुलडोजर नहीं चलाया। पूरे राज्य में खामोशी फैल गई, और उसी खामोशी में एक बड़ा नेता डर के मारे प्रेस के सामने बोल पड़ा, अगर जांच हुई तो सब डूबेंगे। उल्टा वार। रात को बाबा ने एक ही ट्वीट किया, बिना नाम, बिना आरोप, कल सुबह 10 बजे फाइल 27 खुल सकती है। बस इतना ही। सुबह होने से पहले 2 नेता शहर छोड़ चुके थे। एक चैनल ने लाइव डिबेट रद्द कर दी, एक अफसर ने गुप्त गवाही देने की अर्जी डाली। बाबा मुस्कुराया। बुलडोजर अभी भी खड़ा था, लेकिन इस बार डर बुलडोजर से नहीं, सच से था। क्लिफ हैंगर। सुबह 9:59 पर बाबा के फोन पर कॉल आई, अगर फाइल खुली तो आपको हटाने का आदेश तैयार है। बाबा ने फोन काटा और फाइल 27 के पहले पन्ने पर उंगली रख दी। घड़ी ने 10 बजाए। क्या फाइल खुलेगी? क्या बुलडोजर बाबा सत्ता से हटेगा, या इस बार गिरेगा पूरा सिंहासन? जारी रहेगा। घड़ी ने 10 बजाए, लेकिन फाइल 27 नहीं खुली। पूरे सिस्टम ने राहत की सांस ली, और उसी पल सबसे खतरनाक गलती कर दी। परछाइयों की सरकार। बुलडोजर बाबा जानता था असल सत्ता कुर्सियों पर नहीं बैठती, वो परछाइयों में बैठकर आदेश देती है। 3 लोग, एक बोर्ड रूम, मोबाइल बंद, एक ही सवाल, बाबा को कैसे रोका जाए? योजना साफ थी, पहले चरित्र हत्या, फिर कानूनी जाल, और अंत में दुर्घटना। मीडिया का सौदा। अगली सुबह हेडलाइन बदली हुई थी, बुलडोजर बाबा पर गंभीर आरोप। किसी ने आरोप नहीं बताया, बस सूत्रों का हवाला था। बाबा ने चैनल बदले, हर जगह वही स्क्रिप्ट। वो समझ गया, अब लड़ाई बुलडोजर बनाम बिल्डिंग नहीं, सच बनाम प्रचार है। खून से लिखा बिल। विधानसभा में आधी रात को एक अध्यादेश पास हुआ। नाम था जन सुरक्षा संशोधन। असल मतलब, जिस अफसर पर सवाल उठे उसे तुरंत हटाया जा सकता है। उसी रात एक गवाह मरा मिला। फाइल 27 से जुड़ा पहला खून। कागज पर हार्ट अटैक, हकीकत में चेतावनी। बाबा का अंधेरा। पहली बार बुलडोजर बाबा अकेला पड़ा। टीम बिखर रही थी, फाइलें गायब हो रही थीं, और ऊपर से आदेश, तुरंत छुट्टी पर जाएं। बाबा ने छुट्टी ली,
लेकिन घर नहीं गया। वो गया उस इलाके में जहां कभी राजनीति पैदा होती थी। ऑपरेशन राख। बाबा ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन राख। इसमें बुलडोजर नहीं चलता, इसमें पुराने भाषण, पुराने वादे और बंद कमरे की रिकॉर्डिंग निकलती थी। 3 दिन में 3 नेताओं की आवाज 3 अलग अलग फाइलों में कैद हो गई। सत्ता की घबराहट। अब सिंहासन हिलने लगा। परछाई सरकार ने आखिरी दांव चला, राष्ट्रद्रोह का केस। देशभक्ति के नारे लगे, झंडे लहराए गए और बाबा को खतरा घोषित कर दिया गया। लेकिन बाबा ने वही किया जो कोई तानाशाही से पहले करता है। उसने सबूत जनता के लिए तैयार कर दिए। अंतिम रात, एक अज्ञात लोकेशन, एक लाइव लिंक, एक ही सवाल, अगर मैं कल ना दिखूं तो ये फाइलें खुद बोलेंगी। रात के आखिरी पहर, बाबा के घर की लाइट बंद हो गई। सुबह खबर चली, बुलडोजर बाबा लापता। लेकिन उसी समय देश के हर फोन में एक नोटिफिकेशन आया, ऑपरेशन राख भाग 1 जारी। वीडियो में नाम नहीं थे, चेहरे नहीं थे, सिर्फ आवाजें थीं जो सत्ता की नींव जला सकती थीं। क्लिफ हैंगर। बाबा जिंदा है या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, अब बुलडोजर की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्ता खुद ढहना शुरू हो चुकी है।